आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रही है और उस लड़ाई को लड़ रही जो राजनीतिक लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई मानवता के हित के लिए है, मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए है। आपने भी देखा होगा, सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं। 6 महीने का समय बीतता जा रहा है और अभी तक सरकार कोई भी कोरोना से संबंधित व्यवस्था इतनी दुरुस्त नहीं कर पाई जो उसे भान था। आज 6 महीने में भी जिस तादाद में संख्या बढ़ रही है वो सरकारी व्यवस्था कहीं देखने को नहीं मिल रही है। प्राइवेट अस्पतालों को छूट दे दी गई है खुली लूट की, और उस लूट के हंसवे ये निकल रहे हैं कि कोई व्यक्ति यदि किसी सरकारी अस्पताल में जाता है तो पहले उसे 1-2 लाख रुपए जमा कराए जाते हैं, 5-10 दिन रखा जाता है, 10-20 लाख रुपए से उसको लूटा जाता है, और अगर उसकी स्थिति ना संभले तो हाथ खड़े कर दिए जाते हैं कि आप सरकारी व्यवस्था में जाइए, आप मेडिकल जाइए, विक्टोरिया जाइए। मैं सबसे पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मेरी ये लड़ाई जो जनसेवा में, जनहित में जो चिकित्सक काम कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये लड़ाई नहीं है। उनसे हमारी कांग्रेस पार्टी की सहानुभूति है, हम उनकी प्रशंसा भी करते हैं, सराहना भी करते हैं। उचित समय सही मंच पर उन सबका सम्मान भी किया जाएगा। परंतु इस शहर में जो निजी अस्पतालों के मालिकों के द्वारा जो लूट मचाई जा रही है, इस लड़ाई को हम लड़ने जा रहे हैं। एक तरफ हमारी जब कलेक्टर से बात हुई, क्योंकि इसमें कलेक्टर भी बराबर का दोषी है, जिला प्रशासन बराबर का दोषी है, बगैर जनप्रतिनिधियों को बुलाए उस व्यक्ति ने यहाँ पर इनको लूट करने के रेट तय कर दिए। 2 दिन के में ये बोला गया हमसे कि हम बात करेंगे, पर आज तक की खबर में कोई भी जिला प्रशासन ने संबंधित निजी अस्पतालों को मालिकों को बुला के बात नहीं की। एक कोई व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो जब पॉजिटिव आता है तो वो सरकारी व्यवस्था में चला जाए तो मात्र 3-4 गोली, गर्म पानी और दिन में 1-आध कोई डॉक्टर देखने पहुंच जाता है। ऐसा लगता है कोरोना जैसी कोई बीमारी है ही नहीं, एक सामान्य बीमारी है। और अगर वही पॉजिटिव किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती हो जाए तो वो सरकारी अस्पताल को इतना भयभीत बीमारी को बता दिया जाता है कि वो व्यक्ति लेने के देने पड़ जाते हैं। आप खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि आम लोगों की स्थिति क्या होगी, आम नागरिकों की क्या स्थिति होगी। और अगर कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है तो कोई गलत नहीं कर रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार, क्योंकि जो लोग ये लूट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अनुवांशिक संगठनों के पदाधिकारी हैं। क्या उपचुनाव का सारा पैसा जबलपुर में कोरोना मरीजों से क्या वसूला जा रहा है जो चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी को काम आएगा? इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी आज यहाँ प्रदर्शन कर रही है। हम जानते हैं हम जिससे लड़ाई लड़ने जा रहे हैं वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं। उनकी संपन्नता, सक्षमता और उनके जहाँ तक हाथ पहुँच सकते हैं उनकी ताकत को जानते हैं। यहाँ पर आज हमारे कांग्रेस के जो लोग हैं और कुछ चेहरे नहीं दिख रहे, हम आपसे बता दें ये वो लोग हैं कि इनको किसी बात की चिंता नहीं है। हम रिस्क लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जानते हैं कल अगर हमारे परिवार का व्यक्ति कोई अगर बीमार हो जाए तो ये प्राइवेट वाले उसको देखे नहीं। और हो सकता है कि हमें गांधी जी जैसी स्थिति भी सामना करना पड़े जो महात्मा गांधी जी ने अपने स्वदेशी आंदोलन के समय अपने बच्चे को बीमार होते हुए देखी। हम इस रिस्क लेकर लड़ रहे हैं। परंतु हम आपके माध्यम से एक बात आम जनता से अपील करना चाहते हैं और ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है। हमें छपने छपाने कोई झूठे हमें प्रचार की जरूरत की नहीं है। ये लड़ाई आपकी है, मानवता के हित के लिए है, मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए है। हम चाहते हैं कि आप आइए, प्रत्यक्ष रूप से आप इस लड़ाई में सम्मिलित होइए, क्योंकि इसमें के शिकार आप भी होने वाले हैं। मैं तो निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के जबलपुर के जनप्रतिनिधियों से कि अगर इस शहर की जनता ने आपको वोट दिया है, आपके प्रति विश्वास दिलाया है, तो आप आइए, हम आपके साथ लड़ने तैयार हैं। आप आइए, आज आपकी सरकार है। आपने कैसे ये लूट की छूट आपने दे रखी है, और क्या आपका दायित्व तो नहीं बनता कि आम जनता के लिए आप जो अधिकारी ने लूट की छूट दी है उस पर कार्रवाई करें? क्या हम ऐसे ही लुटते पिटते शहर की जनता को देखते रहेंगे? हो सकता है ये भारतीय जनता पार्टी की सोच हो, या वो न लड़ने में अपनी हिम्मत न दिखा पाए। परंतु कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पार्टी है। हम अंतिम सांस तक, अंतिम लड़ाई तक इस लड़ाई को लड़ेंगे, चाहे हमारा कोई भी नुकसान हो, हमें चाहे किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़े, परंतु हम अपनी जनता को लुटने नहीं देंगे। आम जनता से अपील है कि आप भी प्रत्यक्ष रूप से निकलिए, आप भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जनचर्चा में
ये बात को बनाइए और निकलिए। और एक संदेश के साथ ये जिला प्रशासन के अधिकारी सुन लें, अगर कहीं से भी कांग्रेस पार्टी के लोगों को ये खबर मिलेगी कि कोई भी निजी अस्पताल में जाने के पहले रुपये अनाप शनाप लिए जा रहे हैं, भर्ती नहीं कराए और भर्ती नहीं होने या बेड नहीं दे रहे, तो कांग्रेस पार्टी उन मरीजों को, उन अधिकारियों को घर में ले जाके मांग करेगी कि आप इनका इलाज करो। उसका एक कारण है कि हर व्यक्ति की स्थिति नहीं है। हमें जब दिन ये सुना कि प्रशासन ने कुछ अस्पतालों को वहाँ के बेड लिए हैं कि यहाँ के बेड नागरिकों की सेवा के लिए है और यहाँ पे इलाज होगा, हमें इस बात की खुशी थी कि चलो इन सरकारी व्यवस्था में हमारे नागरिकों को इलाज मिलेगा। हमें इस बात का भान नहीं था कि ये खुली लूट की छूट हो जाएगी और व्यापारियों को व्यापार करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आपदा को अवसर में बदलिए, परंतु उन्होंने ये नहीं कहा या उनकी यह मंशा रही तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को या जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी ये स्पष्ट करना होगा, क्या यही है आपदा को अवसर में बदलना? कि कोई परेशानी में अगर कोई चीज जा रही है तो हम उसको लूट का अवसर बना लें। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी का आज से ये आंदोलन चालू हो रहा है। और ये लोग जो चेहरे आपको देख रहे हैं, ना इनके कोई गलत काम है ना कोई और नहीं, और आप देखना यही वो चेहरे होंगे जो इस शहर की जनता के लड़ाई में सबसे अग्रिम पंक्ति में दिखाई देंगे। ये धरना प्रदर्शन आपको कितने दिन चलेगा? धरना प्रदर्शन हमारा आज है, हम क्रमशः जा रहे हैं। हम हमेशा नियमों का, कायदा कानून का पालन कर रहे हैं। हम इस बात को भी जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कोरोना में हमें अपनाना है, हमें उनके नियमों को भी अपनाना है। आज हमारा ये आंदोलन है, कल हम संभागीय कमिश्नर से सीधी दो बात करने चाहेंगे। क्या आप भी इसमें सहमत है या आपने भी खुली छूट का आपने इसमें अनुमति दे रखी है? और अगर नहीं दे रखी है तो अपने दायित्वों का निर्वहन करिए। आप संभागीय कमिश्नर है, अपने पावर का उपयोग करिए, आपने शपथ को आप याद करिए जो आपने जनहित में ली थी और काम करिए।